हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम लेकर उपस्थित हुई हूँ कारक प्रकरण से। जो है आज का हमारा जो टॉपिक है सप्तमी विभक्ति, जो है आधारो अधिकरण है, यानी कि सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे और आधार का अधिकरण संज्ञा होगा। जब अधिकरण होगा तो आधार में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। आधार को तीन भागों में बांटा गया: अपश्लेषिक, वैषयिक और जो है अभिव्यापक। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कारक प्रकरण, सप्तमी विभक्ति, आधारो अधिकरण सूत्र। और इसमें कई सूत्र है दोस्तों जो परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है, जैसे यतस्य निर्धारणम और भावेन भाव लक्षणम आदि सूत्रों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इससे पहले हम देख लेते हैं कि यह जो हमारा है क्लास कहाँ किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूपी टीएसटी पीसीएसटी ग्रेड के लिए और बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, और साथ में हमारा जो है 9th और 10th जो है 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे नीचे जो है हमारा लिंक दिया गया है। चैनल का नाम हमारा है दोस्तों यमएस क्लासेस वन। तो आप इसको सर्च करके इसको सब्सक्राइब इत्यादि कर सकते हैं। और इस पे जो है बहुत से टॉपिक को पढ़ाया गया है, उसको आप देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने अपने टॉपिक को, जिसका नाम है सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम सूत्र है। ठीक है, तो यह जो सूत्र हमारा कहता है दोस्तों कि आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। क्या कह रहा है? आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, इसलिए इसको आधार को अधिकरण कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। जब आधार की अधिकरण संज्ञा होगी तो इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, सूत्र यही कहता है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, आधार की अधिकरण संज्ञा होगी तो आधार में सप्तमी विभक्ति लगेगा। कहाँ लगेगा दोस्तों? आधार में सप्तमी विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो यह जो कहता है सूत्र कहता है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाहता है सूत्र। सूत्र कहता है कि कर्ता और कर्म का आधार होता है, यानी कि आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। यहाँ पे है सूत्र वृत्ति दिया है: कर्ती कर्यो द्वारा उत्तिष्ठित क्रिया या आधार का कारण कारकम अधिकरणम संज्ञम स्यात्। यानी कर्ता और कर्म का आधार होता है, क्रिया का आधार होता है। अधिकार उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है, उसी की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है आधार किसे कहते हैं उसको बताया दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं कि थोड़ा सूत्रार्थ को देख लेते हैं। यह कहता है कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक वह अधिकरण संज्ञा होता है, और क्रिया के साक्षात आधार कर्ता और कर्म ही होते हैं, लेकिन उनके कर्ता और कर्म का आधार को भी परंपरा से क्रिया का आधार माना जाता है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि कर्ता और कर्म का जो आधार होता है वही क्रिया की आधार होती है, उसी की आधार संज्ञा होगी और उसी में सप्तमी विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा, इसको तीन भागों में पहले से बांटा गया है। आधार को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। कहेगा कहेगा दोस्तों आधार को तीन भागों में बांटा गया है। उससे पहले हम देखते हैं कि आधार में जो सप्तमी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है। तो सप्तम्यम अधिकरणे च, क्या कह रहा है? सप्तम अधिकरणे च सप्तमी विभक्ति जो है उसमें सूत्र लगाने वाला जो है यह सूत्र है। ठीक है, जब आधार की अधिकरण संज्ञा होगी तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगा, तो सप्तम अधिकरण जाके वहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सप्तम अधिकरण जो सप्तमी विभक्ति लगाने कार्य करता है। यहाँ पे सप्तमी का विधान करने कार्य इसे विधि सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये सप्तमी लगाने कार्य करता है इसलिए इसको विधि सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आधार को तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखते हैं आधार को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तीन भागों में बांटा गया। पहला औपश्लेषिक, दूसरा वैषयिक, तीसरा अभिव्यापक। पूछेगा आधार के कितने प्रकार हैं? आधार के तीन प्रकार है: औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम देख लेते हैं, इसको आधार। ठीक है, तो आधार के तीन प्रकार हैं: औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो औपश्लेषिक किसे कहते हैं दोस्तों? वैषयिक किसे कहते हैं? इसके उदाहरण क्या है? और अभिव्यापक किसे कहते हैं? उसकी एग्जाम्पल क्या है? यह परीक्षा में पूछता है। ठीक है, यह तीन भाग पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन यहाँ बनता है कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। कौन कौन से, या पूछे कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अभिव्यापक किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों अभिव्यापक किसे कहते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे है दोस्तों, कह रहा है कि जो है सॉरी, अभी अभी व्यापक ने पहले अपश्लेषिक पढ़ेंगे। तो यह कह रहा है दोस्तों कि संयोगादि या आदि संबंध उपसमीपे श्लेष श्लेष संयोगादि संबंध उपश्लेषे उपश्लेषकृत औपश्लेषिक, अर्थात जहाँ आधार का आधेय के साथ संयोग अर्थात संबंध हो वहाँ औपश्लेषिक आधार कहते हैं। ठीक है, सीधे यहाँ पे देखते हैं औपश्लेषिक आधार किसे कहते हैं। तो जहाँ कह रहा है जहाँ आधार का आधेय हो, जहाँ आधार का आधे के साथ संबंध हो, संयोग हो, चिपकना हो। श्लेष मतलब होता है दोस्तों चिपकना। तो औपश्लेषिक जहाँ से आधार चिपकता है, जहाँ पे कर्ता जो है कर्ता का श्लेष होता है। ठीक है, कर्ता के साथ जहाँ श्लेष होता है, आधे के साथ संयोग अथवा संबंध हो, वहाँ औपश्लेषिक आधार कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है जहाँ आधार का आधे के साथ संयोग अर्थात आदि संबंध हो वही औपश्लेषिक आधार कहलाता है। जैसे उदाहरण हमारा है कटे आस्ते, यानी कि कटे मतलब चटाई होता है, चटाई पर बैठना। क्या हुआ, कटे आस्ते, यहाँ कट का बैठने वाले के साथ संयोग संबंध है, कट औपश्लेषिक आधार है। इसी प्रकार स्थाल्यम पच्यति को भी जानना चाहिए, समीप संबंध के कारण भी औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो उदाहरण दिए हैं। पहला है कटे आस्ते, जो पूछता है कटे आस्ते किसका उदाहरण है, तो औपश्लेषिक का उदाहरण है। कटे आस्ते का कटे का जो कटे है वो कटे में सप्तमी विभक्ति लगा है, कटे है। और कट मतलब चटाई होता है, तो कटे आस्ते चटाई पर बैठना अर्थ होगा दोस्तों। तो चटाई पे यदि यदि हम कहते हैं कि वह चटाई पर बैठा है, तो सह जो वह है उसका जो है चटाई से औपश्लेषिक हुआ, मतलब चिपका हुआ है, बैठा हुआ, इसलिए उसका संबंध हो गया। ठीक है, चटाई से वह बैठा हुआ, चटाई बैठा हुआ तो चटाई चिपकना बैठना औपश्लेषिक होता है, मतलब चिपक गया। तो वहाँ पे जो है इस प्रकार के जो अर्थ होते हैं वह जो अपश्लेषिक के अंतर्गत आते हैं और उसका संबंध होता है। और कटे से वह मतलब वह चटाई बैठा, तो जो है यानी पूछ लेते हैं राम चटाई बैठा है, तो राम का चटाई से अपश्लेषिक है, बैठना है, बैठा है, चिपकता है। तो यहाँ पे जो है उसी को हम अपश्लेषिक कहते हैं, संबंध है, यानी कि राम का चटाई से संबंध हो गया। यानी यदि कहते हैं कि कोई जो है टेबल पर बैठा है, कुर्सी बैठा है, तो वह उसका जो है जैसे रमेश कुर्सी बैठा है, तो रमेश का औपश्लेषिक क्या होगा, कुर्सी हो गया, यानी वो कुर्सी बैठ गया तो उसका जो है आधार हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, वो आधार हो गया, उसका संबंध हो गया। और जब समीप संबंध के कारण भी औपश्लेषिक आधार होता है, उसमें संबंध हो गया और उसमें औपश्लेषिक आधार होगा। जब औपश्लेषिक आधार होगा तो सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो यह हो गया कि कटे आस्थे एक अर्थ पूछता है, और एक पूछता स्थाल्यम पच्यति। जो है स्थाल्यम होता है बटुआ होता है, बटुए में पचती माने पकाती है। तो क्या पकाती, ओदनम पकाती है, तो उसका संबंध हो गया। पकाना और बटुए का जो संबंध होता है उसी को जो है अपश्लेषिक कहते हैं। ठीक है, यह उदाहरण हो गया। अन्य उदाहरण को भी हम देखते हैं दोस्तों। यह उदाहरण में कहता है कि गुरु के पास रहता है, यानी कोई है जो गुरु के पास रहता है, तो उसका संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध है। तो गुरु के पास रहता है तो गुरु वसति, यानी स राम गुरु के पास रहता है तो राम गुरु वसति। ठीक है, तो राम और गुरु का संबंध हो गया, तो वहाँ जो अपश्लेषिक आधार हो गया। आगे है वट के समीप कौवे सो रहे हैं, तो वटे जो है गावा से सिरते। ठीक है, सोने का अर्थ होता है से सिंह धातु से सोने अर्थ में होता है। ठीक है, तो सेरते हो गया, वट के समीप कौवे सो रहा है। ठीक, गंगा के समीप गांव है, ग्राम है, तो गांव जो है गंगा से सटा हुआ है, उसका संबंध है, चिपका हुआ है, इसे गंगा यह में सप्तमी लगा है, घोषा मतलब समीप अर्थ में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया औपश्लेषिक। और हम चलते हैं वैषयिक। वैषयिक का है इसका यह वैषयिक जो कहता है इसका उदाहरण है दोस्तों मोक्षे इच्छाम अस्ति। ठीक है, यह कहता है विषय कृतो वैषयिक, अर्थात विषय संबंध से जब किसी को आधार माना जाता है तब वह वैषयिक आधार होता है। वह आधार बौद्धिक होता है, यानी बुद्धि से जो वैषयिक आधार होता है वो बौद्धिक आधार होता है। जैसे कि मोक्षे इच्छा अस्ति, मुझे मोक्ष की इच्छा है, तो इस प्रकार की जो है बौद्धिक इच्छाएं हो गई, जो उसे हम वैसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है। यहाँ इच्छा का विवरण मोक्ष है, या दूसरे शब्दों में सत्ता रूप क्रिया का आधार इच्छा करता है, और इस कर्ता का भी विषय आधार मोक्ष है। इस कर्ता के कारण
सॉरी दोस्तों, ये सब मत पढ़िए, एग्जाम्पल को बस ध्यान रखिए कि जो है वैसे का उदाहरण कौन सा, मुच्छे स्थामी। जो है औपश्लेषिक क्या है, तो कटे अस्थि स्थालयम पच्यति। ठीक है, तो ये दोनों जो है एग्जाम्पल तीनों पूछता है, तो उसको ध्यान रखिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे दो उदाहरण और है। व्याकरण रुचि, व्याकरण में रुचि है। शिवे भक्ति, शिव की भक्ति। यहाँ दो उदाहरण है, तो यह जो है यह भी जो है क्या है, वैसे एक का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब जो है अभिव्यापक, अभिव्यापक का अर्थ होता है जिस जो व्याप्त हो, वो जो जिसमें बहुत अधिक व्याप्त हो, अभिव्याप्त हो, आधार उसी का आधार होता है। जैसे जिस आधार के संपूर्ण अवयव में आधे व्याप्त होता है उसे अभिव्यापक कहते हैं। यानी कि संपूर्ण अवयव में, मतलब जैसे एक तिल है, तिल में संपूर्ण तिल में क्या है, तेल है, तो उसमें एक छोटी सी तिल में हर एक कण कण में तेल है, तो अभिव्यापक है, फैला हुआ है। ठीक है, जैसे दही में जो है, दूध में घी है, तो दूध के हर एक कण में घी है, तो जो है वहाँ पे जो हो गया पैसी घृता। और जो है हमारा हो गया एक एग्जाम्पल हमारा और है दोस्तों, जो है कि जो है आत्मा जो है आत्मा हर जगह जो है विराजमान है, तो यह भी हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तैलेसु तैलम, तैलेसु तैलम यहाँ पे है। यह कहता है दोस्तों कि तिल में तेल है। क्या है, तिल में हर कण कण में, तिल के हर एक कण में तेल विराजमान है, तो तैलेसु तैलम उदाहरण हो गया। एक है दूध में घृत है, यानी पैसी घृतम, दूध के हर एक कण में दूध घी है, तो पैसी घृतम। और जो है दधी में घी है, तो दधना सर्पी। और जो हमने अभी बताया दोस्तों कि आत्मा हर जगह विराजमान में, तो सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। एक हो जाएगा सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। यह हमारा अभिव्यापक का उदाहरण हो गया। उदाहरण ही पूछता है दोस्तों, पूछेगा औपश्लेषिक का उदाहरण कौन सा है, तो कटे अस्थि है, और जो स्थाल्यम पच्यति है। और दूसरा पूछेगा वैसेयी का उदाहरण क्या है, तो मुच्छे इच्छा अस्थि है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। और पूछेगा अभिव्यापक का आधार क्या है, तो तेलेसी तैलम, पैसी घृतम, और दर्धी दग्नि सर्पी, और एक हमारा है सर्वस्मिन आत्मा अस्थि। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण को आप ध्यान रखिएगा जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आधारो अधिकरणम सूत्र हो गया दोस्तों। और यहाँ पे है दोस्तों कि यह जो है किस सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, तो सप्तन्यन अधिकरण से इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। जो सप्तमी विभक्ति लगाने का जो है काम करता है, वो पहले हमने पढ़ा दिया है दोस्तों। आगे हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र हमारा यहाँ पे है यस च भावेन भाव लक्षणम। ठीक है, यह सूत्र इम्पॉर्टेंट है, यह परीक्षा में इससे जो है प्रश्न बनता है दोस्तों। तो यस च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र कहता है यस च भावेन भाव लक्षणम, कहता है कि यह जो हमारा सूत्र है, यह च भावेन लक्षणम, यह कहता है कि एक कार्य के समाप्त होने पर, यानी कोई कार्य हुआ उसके समाप्त होने पर दूसरा कार्य जो है हमें दिखाई देता, बोधित होता है, तो उसमें जो है सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि कह रहा है कि जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो, मतलब एक क्रिया हो रही है और उससे दूसरी क्रिया लक्षित हो, तो उस क्रियावान से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है कि दशरथ के की मृत्यु के बाद राम वन चले गए। राम के वन जाने पर दशरथ की मृत्यु जाती, इस प्रकार एग्जाम्पल है। राम के वन चले जाने पर दशरथ की मृत्यु जाती, यानी कि क्रिया कौन सी हुई, राम का वन जाना, और दिखाई क्या दिया, दशरथ की मृत्यु दिखाई दिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एग्जाम्पल यानी भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र कहता है एक क्रिया के लक्षित होने पर दूसरी क्रिया हमें दिखाई देती। एक क्रिया तो हो रही है लेकिन उससे हमें दूसरी क्रिया दिखाई दी, तो उसमें जो है उसकी जो है यश जब भावन भाव लक्षणम से सप्तमी जो है सप्तमी विभक्ति लगता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। यह है कि पूछेगा यह जो है किस प्रकार का सूत्र है, यश भावन भाव लक्षण किस प्रकार का सूत्र है, तो विधि सूत्र है। क्या है, कौन सा सूत्र है दोस्तों, विधि सूत्र है। तो यह कहता क्या है, यह कहता है जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो, जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो उस क्रियावान से सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे जैसे है एग्जाम्पल है जो है उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण वहाँ पे है, नीचे है, यहाँ पे है कि राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिया। ठीक है, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिया, यानी कि तो किसके जाने पर, राम के जाने पर। तो रामे वनम गते, राम के वन जाने से दशरथ प्राणान त्यज्यात। ठीक है, रामे वनम गते दशरथ प्राणान त्याज त्याज। ठीक है, तो राम
के वन जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिया, यानी एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हुई, तो यह जो है इससे भावेन भाव लक्षणम सूत्र यह इसमें लागू होता है। दूसरा है सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले घर गए। किसके अस्त होने पर दोस्तों? सूर्य के अस्त होने पर ग्वाल जो है सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले घर गए। तो हम किसके अस्त होने पर? सूर्य, यानी कि एक क्रिया हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, दूसरी क्या हो रही है? ग्वाले जो है अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो दो क्रिया दिखाई दी, सूर्य का अस्त होना और ग्वालों का अपने घर जाना। तो एक एक क्रिया के लक्षित होने पर दूसरी क्रिया हमें दिखाई दे रही है, तो जो है इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगा भावेन भावस्य लक्षण सूत्र से। यह है कि सूर्यम सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त हो जाए, गोपा गृहम अगच्छन। सूर्य के अस्त हो जाने पर जो है सूर्य के अस्त हो जाने पर ग्वाले घर गए। ठीक है। सुरेश के गाने पर सभी लोग हंसने लगे। तो क्या क्रिया क्या हुआ? सुरेश का गाना हुआ, एक क्रिया हुई, और दूसरा क्या क्या हुई? हंसना हुआ। ठीक है, एक गाना हुआ, एक हंसना हुआ, दो क्रिया में दिखाई दी। तो सुरेश गायती सर्वे जहसु, जहसु यानी हंसना का होता है जहसु। तो इस सुरेश के गाने पर सभी हंसने लगे। ठीक है, तो हमारा हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। सूत्र कौन सा है? भावेन यश्च भावेन भाव लक्षण। एक क्रिया के लक्षित होने पर दूसरी क्रिया हमें दिखाई दे, वहाँ पे जो है सप्तमी विभक्ति लगती है, यानी कि सूत्र हमारा क्या है? यश्च भावेन भाव लक्षणम। आगे हमारा सूत्र है दोस्तों जो है यतस्य निर्धारणम। यह कहता है कि जहाँ से निर्धारण होता है उसी में सप्तमी विभक्ति लगती है। सूत्र क्या है दोस्तों? यतस्य निर्धारणम कहता है जहाँ से निर्धारण हो रहा है उसी में सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो यह कहता है इसमें जो है यस माने यस च, यानी कि इसमें सप्तमी और षष्ठी दो विभक्ति लगती है। पूछेगा यश च यतश निर्धारणम सूत्र में कितनी विभक्ति लगती है? दो विभक्ति लगती है। कौन कौन सा? षष्ठी और सप्तमी। यह किस प्रकार का सूत्र है? तो यह विधि सूत्र है। यतश निर्धारणम किस प्रकार का सूत्र है? विधि सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र हमारा कहता है कि यह सूत्र हमारा कहता है सप्तमी का विधान करने के कारण। क्या कर रहा है? सप्तमी के विधान करने के कारण यह विधि सूत्र है। इसमें जाति गुण क्रिया संज्ञा आदि समुदाय के पृथक निर्धारण यानी कि होने पर इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है, यानी कि क्रिया गुण इत्यादि के होने पर इसमें जो है षष्ठी और सप्तमी दोनों लगता है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा अच्छे से इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे है कि यह हमारा कहता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। यह यहाँ पे कह रहा है कि यतः निर्धारण कहता है निर्धारण में समुदाय वाचक और शब्द से षष्ठी या सप्तमी विधायक होता है। लेकिन कहाँ होता है? यदि किसी वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट यानी अच्छा बताया जाए या खराब बताया जाए, तो वहाँ पे उस निर्धारण में सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, कह रहा है क्या दोस्तों? यदि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको जो है एक समुदाय मतलब एक समुदाय से किसी गांव जो है किसी महफिल किसी एक समुदाय से उस व्यक्ति को गुण के आधार पर या जो है निकृष्ट या कि उसके कमी के आधार पर यदि उसका निर्धारण किया जाता है, उसको श्रेष्ठ बताया जाता है या अच्छा बताया जाता है या बुरा बताया जाता है, तो कहाँ से? किसी समुदाय या व्यक्तियों की समुदाय से, तो उस समुदाय निर्धारण वाले स्थान में सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों का क्या है? एक समूह है, तो समूह में से कवि को श्रेष्ठ बताया गया है, तो कवियेषु यानी कवियों में बताया गया है, तो निर्धारण कहाँ से हुआ? कवि में से कालिदास का निर्धारण हुआ, तो कवियों में हम जो है षष्ठी लगाएंगे या तो सप्तमी लगाएंगे। ठीक है, षष्ठी भी लगाएंगे और सप्तमी दोनों लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे? कवियों से जो है कालिदास का बोध हो गया, तो कवियों के समूह में जो है हम सप्तमी या षष्ठी या सप्तमी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और देख लेते हैं। करा जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर कि किसी समुदाय से उसके एकादेश का उत्कर्ष या अपकर्ष यानी कि उसकी उन्नति या अवनति बताने के लिए अलग निर्देश करना निर्धारण कहलाता है। ठीक है, तो ये निर्धारण अर्थ में हो गया। निर्धारण किसे कहते हैं? तो निर्धारित जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे कह रहा है कि जैसे कह रहा है दोस्तों, कवियों में कालिदास कैसा है? श्रेष्ठ है। क्या है? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवि क्या है? कवि का एक समुदाय है, समुदाय में कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया। तो षष्ठी और सप्तमी सूत्र कहाँ लगेगा? जो है कवियों में लगेगा। तो कविसु जो है सप्तमी है,
कविषु कालिदास श्रेष्ठ। यहाँ पे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कवियों की संख्या देश है ढेर सारा दोस्तों, तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है षष्ठी और सप्तमी का। कविषु सप्तमी का बहुवचन है, कवि नाम षष्ठी का बहुवचन है। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में से जो है कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, आगे है नदियों में सबसे पवित्र गंगा है, तो नदेषु गंगा पवित्रतमा, नदी नाम गंगा पवित्रतमा। ठीक है, आगे है बालकों में रवि सबसे अच्छा है, तो बालक का समुदाय है, एक अच्छा स्कूल में बालक की संख्या है, उन सभी बालकों में जो है रवि सबसे श्रेष्ठ है, तो बालकेशु रवि श्रेष्ठ, या फिर बाल का नाम रवि श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल कुछ और है। पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, तो पर्वत ढेर सारे पर्वत, उसमें हिमालय श्रेष्ठ है, तो पर्वतेषु हिमालय उच्चतम। ठीक, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो निर्णा नाम यानी मनुष्यों ब्राह्मण श्रेष्ठ है, निशु ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कवि गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, तो गवाम कृष्ण बहुत छेड़, यानी गायों में कालिदास अरे सॉरी दोस्तों, काली गाय बहुत दूध देती, तो बहुत क्षीरा। गवाम कृष्ण बहुत क्षीरा, या गोशु कृष्ण बहुत क्षीरा। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी दोनों लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम दोनों विभक्तियों का प्रयोग करके जहाँ से निर्धारण हो रहा है किसी व्यक्ति या समुदाय से, उसी समुदाय में हम जो है षष्ठी या सप्तमी विभक्ति को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सप्तमी विभक्ति आज समाप्त हो गया दोस्तों, यानी कारक के 6 भेद हैं, तो 6 भेदों को हमने पढ़ लिया क्रमशः। कर्ता कारक, कर्म कारक, करर, संप्रदान और जो है अपादान और अधिकरण, जो है सातों विभक्तियों 6 विभक्तियों को हमने पढ़ लिया दोस्तों। और जो है कर्ता और कर्म से हमने प्रश्नोत्तरी भी करा दिया, और जो आगे के हमारा जो है बचा हुआ कारक है उससे भी हम प्रश्नोत्तरी जल्द ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। जो है धन्यवाद।